चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर हम आप तक साझा कर देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर लहेरिया सराय में दरअसल एफआईआर बिना अनुमति कार्यक्रम करने का आरोप उन पर लगा है। तो बिहार में दरअसल उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि बीते दिनों वो बिहार के दौरे पर भी थे और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना गया, लेकिन बिना इजाजत के कार्यक्रम करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लहेरिया सराय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति, बिना इजाजत, बिना परमिशन के कार्यक्रम का आयोजन किया। इसको लेकर ना पहले इजाजत मिली, लेकिन इजाजत नहीं मिले बगैर ही उन्होंने ये जो पूरा कार्यक्रम था वो आयोजित किया। अब उनको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है बिहार के दरभंगा में। तो बीतों दिनों वो बिहार के दौरे पर थे। यहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी पहुंचे थे। दरभंगा में संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। आपको याद होगा संवाद कार्यक्रम के दरमियान उनको यहां पर पहुंचना था और जब वो पहुंचे तो अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पहले अनुमति नहीं ली और अगर अनुमति ली भी थी तो फिर उन्हें इजाजत दी नहीं गई थी कार्यक्रम आयोजित करने की। और यही वजह है कि कार्यक्रम की बिना परमिशन के, बिना उसकी इजाजत मिले उन्होंने कार्यक्रम करवाया। अब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर राहुल गांधी पर दर्ज की गई है। तो लहेरिया सराय थाने में एफआईआर दर्ज की है। आपको बताएं कि दरभंगा में राहुल गांधी की दरभंगा में संवाद कार्यक्रम था। संवाद कार्यक्रम के दरमियान वो लोगों के बीच पहुंच रहे थे। लोगों के बीच में वो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे, क्योंकि आगे चुनाव भी है और ऐसे में चुनाव के मद्देनजर एक लगातार वो क्षेत्र और वो राज्य हो जाता है जहां पर सभी दलों के और सभी राजनेताओं की नजरें भी हैं। राष्ट्रीय दल होने के साथ साथ कांग्रेस लगातार वहां पर अपनी पकड़ को विस्तार करना और पकड़ को बनाने की प्रयास में जुटी हुई है और यही वजह है कि राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे थे, लेकिन ऐसे में अब उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अजीत कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जरा बताइएगा, इजाजत मांगी नहीं गई थी या फिर इजाजत मांगने पर दी नहीं गई जिसके बाद ये कार्यक्रम किया गया? देखिए, बीते कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी जो है दरभंगा गए हुए थे और दरभंगा में वो एक रवि समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर वो उन्हें हॉस्टल में जाना था, लेकिन उन्हें बताया जा रहा था कि परमिशन नहीं मिली थी जाने की और वो के बिना ही हॉस्टल में जो छात्रों से मिलने के लिए पहुंच गए, जिसका विरोध जो है वहां की स्थानीय पुलिस ने किया। जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि इस मामले में दरभंगा के लहरी सराय में 2 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें राहुल गांधी के अलावा लगभग 20 लोगों के नाम के साथ और भी कई ऐसे बिना नाम के एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक जो नाम है राहुल गांधी का भी है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो बिना परमिशन के वहाँ छात्रों से हॉस्टल में मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन संवाद कार्यक्रम में क्या बड़ी बातें रही, क्या आपको इस बारे में जानकारी है अजीत की? क्योंकि यहाँ पर वो संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है और ये पहले नेता का नाम भी नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर इजाजत नहीं ली जाती है या फिर इजाजत मिलती नहीं है तो भी कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, क्या विकल्प अब राहुल गांधी के पास रह जाता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस समय आज बिहार में जो राजनीतिक अगर मैं बात करूं तो चुनावी माहौल है। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए देखते हुए और इसी में विशेषतः में राहुल गांधी की बातें दी तो राहुल गांधी जो है वो खास तौर पर ऐसे मौके पर चाहे वो दलित समाज की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, लगातार ऐसे हैं और यही एक वजह थी जो कल वो दलित छात्रों के साथ संवाद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली, जिसके वजह से उन्हें जब वो जबरन छात्रों से मिलने हॉस्टल में पहुंचे तो उस समय वहां पर एक ऐसा माहौल बन गया कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो इसी बीच इसी को लेकर के उनके फिलहाल अब आगे की क्या रणनीति बनाकर रखिएगा इस पर। ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपको रुख करेंगे।